अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ केक डोनट। केक डोनट को बनाने का मकसद ये है कि एक तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, दूसरा इनका जो है टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, यानी आप 2 वीक्स भी बना के रख सकते हैं। इनको जो है ये ख़राब नहीं होते। तीसरी बात ये कि इनमें यीस्ट यूज़ नहीं होती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यीस्ट यूज़ करने से घबराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखिए एक बॉल ले लिया है। इस बॉल के अंदर मैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल यानी वो वाले ऑयल्स यूज़ ना करें जिनमें वो वाले ऑयल यूज़ ना करें जिनमें स्मेल हो। यानी ऐसा आपने ये जो नेचुरल सा कुकिंग ऑयल है, ये जो आप यूज़ करते हैं कुकिंग करते वक्त, ये इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा मैं इसके अंदर एक अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पर। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पहले बीट कर लेंगे स्पून की मदद से, इस तरह से। हमने इसको बीट कर लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून योगर्ट, दही। आप ज़्यादा दही खट्टी वाली ना इस्तेमाल करें। ये हमने इसके अंदर दही ऐड कर दी और इसके अंदर मैं 1/2 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। आप लोग शुगर कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर ग्राइंडेड शुगर है तो आप वो यूज़ कर लें। मेरे पास ये देखिए दानेदार चीनी थी, मैंने यही इस्तेमाल की है। अगर आप ज़्यादा क्विक बनाना चाहते हैं तो जो है इसकी चीनी को ग्राइंड कर लें। अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये देखिए चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से घुल चुकी है। हमने इसको बहुत ज़्यादा देर तक यानी तकरीबन 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब हम इसके अंदर 1 कप और उसके साथ 4 टेबलस्पून यानी 1 कप और चौथाई उसका हिस्सा जो है मैदे का ऐड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आराम से थोड़ा सा करके ऐड करते चले जाएंगे, इस तरह से। इस तरह से पहले एक को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसके अंदर। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम मज़ीद अगला और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा करके आहिस्ता करके डालना है, ताकि इसमें जो है गांठें सी ना बन जाए, छोटे छोटे ज़र्रे से जो है ना इसके अंदर ना रह जाए, इस तरह से। और आप देख रहे हैं कि ये आहिस्ता जो है वो थिक होना शुरू हो गया है। हमने बिल्कुल इसको इस तरह कर लेना है जैसे हम आटा नहीं गूंथते, कुछ उस तरह से ही इसकी शेप आएगी, इस तरह से। अच्छी तरह से यूँ मिक्स कर लें इसको। जो लोग यीस्ट के साथ बनाना चाहते हैं वो दही की जगह यीस्ट डाल दें इसके अंदर। वैसे तो यीस्ट के साथ लोग अक्सर घबराते हैं बनाने से, इसलिए मैंने इसके अंदर दही डाल लिया इस दफ़ा। ये हो गया। अब जो फिर थोड़ा सा ये रहता है ये ऐड कर दिया। याद रखिए अभी हमने सिर्फ इसके अंदर 1 कप जो है वो मैदे का डाला। अभी 4 जो चम्मच हैं जो मैंने आपको बताए थे कि 4 टेबलस्पून मज़ीद तो इसके अलावा डालने, वो भी डालने रहते हैं। अपना काम। अब
मज़ीद 4 टेबलस्पून इसके अंदर बेकिंग मैदा ऐड करने से पहले हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर ये ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूलें, स्वेल हो जाएं। आप देखते हैं जितने भी ये डोनट्स होते हैं, चाहे वो केक डोनट हो, चाहे वो कोई सा भी डोनट हो, वो अंदर से सॉफ्ट और फूले फूले से होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनके अंदर बेकिंग पाउडर डाला जाता है। अब हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी जो रिमेनिंग 4 टेबलस्पून है मैदे के, वो भी ऐड करेंगे। करके ऐड करते चले जाएंगे इस तरह से। पहले थोड़ा सा ऐड किया, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब ये ज़रा हार्ड होना शुरू हो गया आटे की तरह। ये देखें आप इस तरह से। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर 1 पिंच जो है वो नमक की ऐड कर देंगे। इससे ज़रा इसका फ्लेवर जो है वो उभरा उभरा हो जाता है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। आप लोग 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट्स चाहिए। ईद पर ये आप स्पेशली बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं और क्विक सी रेसिपी है। बाहर से कोई सामान नहीं लाना पड़ता, घर में जो मौजूद इंग्रेडिएंट हैं उनसे आप इजीली इन्हें बना सकते हैं। ये इस तरह से मिक्स कर दिया हमने इसको। बहुत सख्त हो चुका है अब ये देखिए। अब हम इसको ढककर छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। ये देखिए, हम इसकी जो है चॉकलेट गेस बनाने के लिए मैंने एक प्याली ली है। इस प्याली के अंदर मैं 1/2 कप चीनी डालूंगी। ग्राइंड कर लिया, ये देखिए मैंने पाउडर बना लिया बिल्कुल इसका। और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हम पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से ये इसको मिक्स कर लिया। मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप कोको पाउडर की जगह जो है पिंक या फिर रेड फूड कलर डाल के उस कलर की भी आप गेस तैयार कर सकते हैं। पिंक कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की, डिफरेंट कलर्स की आप इसी तरह गेस तैयार कर सकते हैं। इसी को ऊपर वाली जो चॉकलेट की फीलिंग होती है, इस तरह से हम अच्छी तरह मिक्स करते चले जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, इस सारे एरिया को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए हमारी जो चॉकलेट की ऊपर वाली टॉपिंग थी वो चॉकलेट की तैयार हो चुकी है।
आपने इसकी थिकनेस भी चेक कर ली है कि कितनी थिक होनी चाहिए इसको। तो हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये हमारी चॉकलेट की गेस तैयार होगी। अब हम वाइट गेस तैयार करेंगे। गेस तैयार करने के लिए ये देखिए मैंने शुगर डाल दी इसके अंदर। मैंने शुगर जो है इसके अंदर हाफ कप से भी हाफ डाली है। और साथ में हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून पहले मिल्क ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले इस तरह से। थोड़ा सा मिल्क इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 ड्रॉप के नज़दीक। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी वाइट केस भी रेडी है। इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो है खुशका लगा दिया ताकि हमें मुश्किल ना हो उतारने में इसको। इधर से बिस्मिल्लाह यूँ आहिस्ता आहिस्ता कर कर थोड़ा सा खुशका लगाएं और उतारते चले जाएं। फिर थोड़ा सा खुशका लगाएं और इसको यूँ उतार लें। मैंने इसको खुशके के अंदर देखिए इस तरह से। ये देखिए इतनी मोटी रोटी जो है, इतनी मोटी रोटी हमें बेलनी है, ये देख सकते हैं आप। और फिर उसके बाद हम ढक्कन को जो है खुशके में अच्छी तरह से डिप करने के बाद इसका यूँ करके सर्कल निकाल लेंगे इस तरह से। आप इसकी मोटाई भी देख सकते हैं। और यूँ रख देंगे साइड पर। फिर से ढक्कन इस तरह से, ताकि जब ये फूलें तो बहुत यम्मी से लुक दें। फिर दोबारा से हम इसको थोड़ा सा, इधर स्पेस है, इधर से भी एक निकाल देते हैं। अब हमने इन तमाम डोनट्स को सर्कल में कट कर दिया था, लेकिन अभी इसके सेंटर में जो सर्कल हम ड्रॉ करते हैं वो रहता था। इसलिए ये देखिए मैंने एक छोटी सी शीशी का ढक्कन ले लिया है। आपके पास अगर शेपर मौजूद है तो वेल एंड गुड। अब इसको यहाँ से ये सेंटर में यूँ डालेंगे और यूँ निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए ये डोनट की प्रॉपर शेप आ जाती है इस तरह से। इस तरह से करके मैं तमाम इनको जो है कट कर लूँगी इस तरह से। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे 15 मिनट। ये देखिए मैंने पैन के अंदर ऑयल डालकर इसको फ्राई करने के लिए, डोनट्स को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डालकर मीडियम पर आंच करके इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। इसकी निशानी ये है कि आप हाथ ऊपर यूँ रख के देखें। अगर आपको लगे कि ये हीट आना शुरू हो गई है तो मीन्स हमारा ऑयल तैयार है। और फिर थोड़ा सा इसकी आंच को लो करते हैं और इसमें
बारी बारी करके डोनट्स डालते चलना है। इस तरह से पहले एक डोनट डाल के देखें कि आया, ये ख़राब तो नहीं होता, फिर उसके बाद बाकी डोनट्स डालें। आप देख सकते हैं जो ये डोनट्स हैं ये फूलना शुरू हो गए हैं, और अगर ये ऊपर से जैसे मेरे आप देख रहे हैं थोड़ा फट रहे हैं तो परेशान मत हो। केक डोनट की यही निशानी है कि ये ऊपर से यूं करके थोड़ा सा फटना शुरू हो जाए। ये आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है, तो हम अब इसकी साइड को पलट देंगे। इस तरह करके हमारे डोनट्स तमाम हम डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। और फ्राइंग जब आप इसके अंदर डालें उसके 1-1.5 मिनट तक आप इनको मत छेड़ें, क्योंकि इस तरह के जो डोनट हैं वो हमारे टूट जाएंगे। और आंच को लो से मीडियम की तरफ रखें, ज़्यादा आंच को हाई ना रखें वरना ये आपके जल जाएंगे डोनट। ये फटाफट से फ्राई हो जाए और फिर हम बाकी मज़ीद जितने भी डोनट्स हैं उनको फ्राई कर लेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में मौजूद घंटे के बटन को दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। ये देख रहे हैं आप कितने लजीज से डोनट्स तैयार हैं। इस तरह से मैं अब देखिए आप मैं बाकी सारे डोनट्स को फ्राई करूँगी। डोनट्स की कोटिंग करेंगे क्योंकि डोनट्स हमारे थोड़े से ठंडे भी हो चुके हैं। देखें इनका लेकिन ये जो फटी हुई साइड है इस साइड से नहीं, हम इस साइड से इसकी कोटिंग करेंगे। देखिए किस तरह से मैं करती हूँ, इस तरह से। ये देखा आपने कितने यम्मी से और टेस्टी से लग रहे हैं। इनको ऐसे रखा। आप चाहें तो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसके ऊपर नारियल भी या फिर बादाम कुछ भी कश करके डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने ये नारियल कश कर लिया था, सूखा नारियल मेरे पास पड़ा हुआ था पहले से ही। यूँ करके मैं इसको गार्निश कर लूँगी। और जब हम इन तमाम डोनट्स को जो है इनकी कोटिंग कर लेंगे उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के छोड़ देंगे। ये आप देख रहे होंगे कितना यम्मी और डिलीशियस सब हमारा डोनट तकरीबन तैयार है। थोड़ा सा नारियल मुझे इधर कम लगा तो मैंने इसलिए इधर थोड़ा सा और गार्निश कर देते हैं। ये गार्निशिंग हो गई। अब इसी तरह से मैं जो हमने वाइट इसका कवर कोट तैयार किया था उसको भी उस पर भी जो है कोटिंग करेंगे। ये तो मैंने आपको चॉकलेट के दिखा दी। अब मैं आपको दिखाऊंगी वाइट सॉस की। तो वाइट सॉस के अंदर हम इसको कैसे तैयार करेंगे। इसको साफ कर लें चम्मच को। ये वाली मैंने जैसे आपको बताया फटी हुई साइड नहीं, दूसरी साइड से हम इसको यूं करके कोट करेंगे। ये वाइट कलर है इसलिए थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा। ये देखिए विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन लोग इस तरह से भी पसंद करते हैं इसलिए मैंने इसको इस तरह से भी छोड़ दिया है। ये रख के इसको इधर ऐसे इस पे नारियल कट किया हुआ डाल दें। ये हम बनाकर इसको फ्रिज के अंदर तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि चॉकलेट जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट हो जाए।